हीरो बनाने वाला मात्र एक ही बिजनेस ऐसा है, उसे कहते हैं आरसीएम बिजनेस। एक बात और कहना चाहूंगी एक बात बोलना चाहती हूँ साथियों, बहुत दिल की गहराइयों से है। यहाँ पे जितने भी नए साथी हैं, सबको रोका जाता है अपनी मनमानी करने से। मुझे भी रोका गया था, आज खुद ही बताया है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादा बताऊंगी तो रोने लग जाऊंगी। और मैं नहीं चाहती कि आज ये खुशी के मौका जो मुझे मिला है, आपके सामने मेरी आंखों में एक भी दर्द का आंसू आए। बस इतना समझ लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना जगा लो कि आरसीएम बिजनेस करना है तो करना है। दुनिया की कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितने भी संघर्ष आपको करने पड़े, आप अपने विश्वास के साथ आप इस कार्य को अपना गोल बना लो, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दो कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम इस बिजनेस को करेंगे और अपना नाम बनाएंगे और अपने भारत के लिए अपनी एक ऐसी पहचान छोड़ के जाएंगे। हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा नाम अमर होगा। और एक मात्र एक यही बिजनेस ऐसा है साथियों, जो सुई से लेकर जहाज खरीदने की औकात रखता है, उसे कहते हैं आरसीएम बिजनेस। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी बातों से बोर नहीं होंगे, अच्छा लगा होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, इतने प्यारे प्यारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, इतने सबके चेहरे पे इतनी स्माइल देखी है। दुआ करती हूँ देवों के देव महादेव से कि आपके घर में खुशहाली रहे, आपके हर मनोकामना पूरी हो और आपके चेहरे पे ऐसे ही खुशियां आती रहे और आपका नाम हो भारत देश में। और इसी तरह भी मेरी तरह जैसे मेरा नाम लेकर आप सबका नाम ले। थैंक यू सो मच। जय भारत। तो अब देखे इसमें कितने माई के लाल और लाली बैठे हैं। आज के बाद आरसीएम के ही प्रोडक्ट उपयोग करेंगे। देखे हाथ उठाया, अरे यहाँ तो सब है गजब। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। यहाँ तो भाई सब है। आइए सेमिनार को और शानदार बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठाना मेरी आदत है। हेलो, भाजपा वाला कमल वाला फूल जब आता है तो कहते हैं यस सर, वोट तुम्ही को दूंगा। चला जाता है पंजाब वाला आता है तो पंजाब वाले को भी यस सर बोल देते हैं। ये हमारी आदत है। हेलो, इस आदत को छुड़ाने के लिए थोड़ा जुगाड़ मैं आपको बता दूं। श्रीमान जी, जब दृढ़ संकल्प होता है तो दृढ़ संकल्प किसी एक से होता है, अनेक से नहीं होता है। इसीलिए दृढ़ संकल्प करना है। कर सकते हैं। उसके बाद ये तो पहला काम हो गया साहब। उसके बाद में आपको लगेगा आरसीएम की जो साड़ी है, हमारी बहनें जब खरीदने जाएंगी तो यहाँ पर मान लिया एक साड़ी की कीमत 600 रुपया है और लगभग वैसी दिखने वाली साड़ी बाजार में आपको 125 रुपए की भी मिलेगी। ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? पाउडर, टेलकम पाउडर यहाँ खरीदेंगे, यहाँ मिलेगा 54 रुपए का, 55 रुपए का। एक ऐसा ही डिब्बा आपको बाजार में मिलेगा, वो 14 रुपए का भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी का तो मिल जाएगा, यहाँ 120 रुपए से कम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी आपकी क्वालिटी देखने की आदत नहीं है, हमारी आपकी सस्ता खरीदने की आदत है। अन्यथा मत लेना, हम यूपी की आदत बता रहा हूं। हरियाणा वालों की शायद हो या न हो, लेकिन अक्सर होती है सब जगह सब। तो करना क्या है, यहां पर वो दृढ़ संकल्प काम आएगा। तभी मैं क्लियर कर दूं, यानी ये वाली साड़ी जब आप छुए तो ये मान के चले कि इसमें बिच्छी बैठा हुआ है। क्या बेटा, क्या करेगा? साबुन बाहर का खरीदे, टेलकम पाउडर बाहर का खरीदे तो समझ लें कि बिच्छी बैठा हुआ है, जहर फैल जाएगा। तैयार है? इधर प्रोग्राम की सर तैयारी रखेंगे, मात्र 5 से 10 मिनट में कार्यक्रम। अगर आपने ये कर लिया तो मजा आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है साहब? दूसरा काम करोड़पति बनने के लिए, दूसरा
XYZ सबको, कोई भाग तुम्हें नहीं छूटेगा, सबको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा काम करके पहले वाले के साथ जो दूसरा काम करेगा वो व्यक्ति अमीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर आदमी। भारतीय संविधान धारा 1961 एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है, जिसके पास 3 चीजें होती वो अमीर हो जाता है। नंबर 1 में टाइम फ्रीडम, नंबर 2 में मनी फ्रीडम, खूब बार सुना होगा, नंबर 3 में सिक्योरिटी फ्रीडम। जो 3 आजादी किसी के पास होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है। और आरसीएम बिजनेस में आपको दूसरा अमीर बनने वाला जुगाड़ बताने जा रहा हूं। अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। क्या? आरसीएम में दूसरा काम आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर में आपको आरसीएम के कपड़ों में आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट उपयोग करना अलग की बात, ड्रेस कोड में आना अलग बात। ये पहला काम है अमीर बनने के लिए। आरसीएम के ड्रेस कोड में आ जाए, आरसीएम के साड़ी ब्लाउज में आ जाए, आरसीएम के सूट में आ जाए, कोट टाई पैंट में आ जाए, चाहे जैसे हर क्वालिटी के शर्ट पैंट मिलते हैं यहाँ, जैसा चाहो वैसा ले लो। पहला काम। नंबर 2 में आप आरसीएम से करोड़पति बनना चाहते हो तो आरसीएम का डिस्प्ले वॉल अपने घर में खोल दें। दूसरा काम क्या खोल दें? खुला है किसी के घर? हाँ पता है, बहुत लोग हैं। गजब, शानदार। दूसरा काम क्या है? डिस्प्ले वॉल खुले तो है, लेकिन डिस्प्ले वॉल के सिद्धांत जिसके पास फॉलो नहीं हुए वो भी बता दूं। ये डिस्प्ले वॉल अब की बार में जब खुले तो इसके कुछ नियम हैं। नंबर में इस डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन होना जरूरी है। पहला काम। हम काम तो कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते और इसीलिए पूरी कमाई नहीं मिलती है, पूरी सफलता नहीं मिलती। अगर डिस्प्ले वाले किसी को खुलवाए तो बता दे भैया इसका उद्घाटन जरूरी है। और नंबर 2, जिसका डिस्प्ले वाल खुलाए उसको सप्ताह में 1 घंटा डिस्प्ले वाल के आस पड़ोस बैठक जरूरी है, यानी मीटिंग जरूरी है। कोई आए या हस्बैंड वाइफ बैठी है, बच्चों को बैठा लिया, अरबपति बनने की प्रॉमिस गारंटी मैं बना रहा हूं पूरे देश में। हजारों लोगों को लाइन लगी है, लगभग 50,000 लोग मेरी टीम में है। 5 दिन से सफर तय कर। अभी बिहार में लगभग मैं 150 अरबपतियों की सूची लेकर के आया हूं। आने वाले 5 साल में करोड़पति अरबपति बनेंगे। काम क्या? यही बताया जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा ज्ञान मेरे पास है नहीं। तैयार है आप लोग? तैयार है? पहला वाला 2 ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं सर। 2 काम है, दूसरा बता रहा हूं। पहला सबको करना पड़ेगा और ये दूसरा सब नहीं कर पाएंगे, वो आप जैसे लोग करेंगे। कल की डेट में रोहतक चौराहे पर हम उधर से BMW से आएंगे और इतनी सारी, कोई किसी की फॉर्च्यूनर, किसी की BMW, किसी की ऑडी, जब रुकी हुई शासन देखेगा रोहतक का तो चौंक जाएगा कि नहीं चौंक जाएगा? कि पता नहीं किस नक्षत्र से अमीर लोग आ गए यहाँ पर। हेलो, ऐसा कुछ करना है तो दूसरा काम बताने जा रहा हूं। रेडी है? तैयार है? पहला है आरसीएम के कपड़ों में आ जाओ। अंदर से बाहर से कहीं से भी बाहर का कपड़ा नहीं होना चाहिए शरीर पर, अन्यथा पाप लगेगा अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो। रेडी? नंबर 2 में क्या करना है? डिस्प्ले वॉल खोल ले। डिस्प्ले वॉल के सिद्धांत इसका उद्घाटन होना चाहिए। नंबर 2 में इसको 1 घंटा बैठक होनी चाहिए। और नंबर 3 में इस डिस्प्ले वॉल से उधार सामान नहीं न आपको मिलेगा और हम तो बोल देते हैं न आपके बाप को मिलेगा। हेलो, क्या नहीं मिलेगा? अब नियम है। क्या है? क्या है? अब नियम फॉलो न करो, आप जानो आपका काम जाने। मतलब उधार नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए का सामान घर में रखा है, आपकी बिटिया को अगर बिस्कुट जरूरत है तो बिस्कुट या तो डिब्बा में पैसे डाल के ले और या तो यहाँ कापी रखो, उसमें वो तारीख लिखे कि 26/6/2022 को बिस्कुट का डिब्बा 20 रुपये 40 रुपये। कर सकते हैं? नियमावली है ना। उसके बाद उदाहरण नंबर 4, चौथा डिस्प्ले वॉल का सिद्धांत। डिस्प्ले वॉल का चौथा सिद्धांत यह है कि जो आपका डिस्प्ले वॉल है उसका साप्ताहिक
साप्ताहिक निरीक्षण हो, क्या सामान कम हुआ, क्या है क्या नहीं है, वो सामान पिकअप सेंटर से ला करके रखना है। ये नियमावली है सर। अगर नियमावली को फॉलो करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब इसी में दूसरा डिस्प्ले वाल हो गया, ये दूसरे काम में डिस्प्ले वाल हो गया, और तीसरा काम है साहब इसी में अमीर बनने की सूची में तीसरा काम है, एक माह में एक बार 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक, यानी 0 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक सफल व्यक्तियों के होने वाले सेमिनार में 5 साल तक 60 बार जाना होगा। कितने लोग तैयार हैं भाई? अच्छा, काफी लोग। वेरी बात समझ में आ रही है? कितनी बार जाना होगा? हाँ, ये 60 गिनती कर लो, बाकी तो आप ऑटोमेटिक जाओगे। आप अपनी लग्जरी कारें लेकर के जाओगे, आप एंजॉय करोगे, लेकिन यह दृढ़ संकल्प ले लेना है। कर सकते हैं? उसके बाद में आपको ये करना है 60 माह तक लगातार प्रतिमाह 0 से लेकर के 200 किलोमीटर तक एक सफलतम सेमिनार में जाना है, जिनकी 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक की टिकट होगी, वो टिकट को खरीदना है। ये है तीसरा काम, इस अमीर बनने के दूसरे काम को। एक तो खर्चा हो गया, दूसरा ये चर्चा हो गया, चर्चा में क्या क्या करना है। और नंबर 4, 6 माह से लेकर के 12 माह के अंदर आपको कंपनी विजिट ही करना है। 5 साल में 5 बार अनिवार्य, हो सके तो 10 बार चले जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर दोहराओ। 5 साल में 5 बार अनिवार्य, हो सके तो 10 बार चले जाओ। ये बिल्कुल एकदम ठेठ हिंदी में बात कर रहा हूं। आप लोग यहाँ आए हैं तो आज आना यहाँ सार्थक हो जाएगा कि यही मेरी आत्मा की आवाज है, नहीं तो बहुत सारी अपनी बातें बताता, ताली बजवाता चला जाता। मतलब ये काम करना है मेरे प्यारे दोस्त। कर सकते हैं? कर सकते हैं? बस तीसरा काम अमीर बनने के लिए आपके पास में बता करके कार्यक्रम को विराम ले जाऊंगा। जिसने आपको यहाँ बुलाया है उससे सीखना पड़ेगा लगातार। तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी तक जो भी किया, कपड़े पहने, डिस्प्ले वाल किया, महीने में सेमिनार गए, प्रोडक्ट उपयोग किया, ड्रेस कोड पहना, भीड़ बढ़ा गए, सब कुछ जो हुआ वो आपकी अमीरों की सूची में भर्ती हो गई। इसका कार्यक्रम फाइनल हो गया, आपकी अमीरों की सूची में भर्ती हो गई। लेकिन सेना में भर्ती के बाद में फिर शुरू होती है, जुबान हिला लो ना, क्या होती है? क्या होती है? भर्ती हो गई। भर्ती कब होगी? जो अभी जो लिखाया उतने काम करेंगे तब। सीना चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, कूद कितनी, एक होता है ना। तो क्या हो जाती है? फिर क्या शुरू होती है? अभी अग्निवीरों के 6 महीने की ट्रेनिंग बताइए कि नहीं बताइए? ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में अमीर होने के लिए 3 प्रावधान है। पहला 100% उपयोग करना, जिसमें 1.5 अरब जनसंख्या आज नहीं तो कल उपयोग करेगी, उसकी टेंशन छोड़ दो। नंबर 2 में मैंने ड्रेस कोड बताई, डिस्प्ले वाल बताया, आदि बताने के बाद भर्ती हो जाएगी, और भर्ती के बाद अब शुरू हो जाएगी ये ट्रेनिंग। लगातार 60 माह चलेगी। कितने महीने? कलेजे में बसा लेता। 60 महीना वो इसमें गुजर जाएंगे, और 60 महीना अभी कुछ बातें और इसकी बता दूं हेडिंग, फिर भी गुजर जाएंगे। लेकिन हमारे बरोबर पत्रकार जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं कोने में, ये कुछ ऐसा 5 साल में कर जाए जब तक पीढ़ियां रहें, जब तक इनके नाती पोता परपोता लपड़ पोता जब तक धरती पे रहे, इनका नाम अमर हो जाए तो कैसा रहेगा? बताओ तरीका। तीसरा ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको, वो नोट करें। अभी मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं, ये 6 घंटे का मेरा पूरा प्रोग्राम है, और आप शानदार तरीके से सुन रहे हैं, अलग बात है। ये पूरा ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 1 डेली बुक रीडिंग ट्रेनिंग शुरू होगी। पहला पार्ट
डेली। कब कब दीदी? खाना कब कब खाते हैं? कपड़े कब कब पहनते हैं? अमीर अगर बनना है तो पहला ट्रेनिंग का पार्ट, एक पन्ना ही सही लेकिन हमको रोज बुक पढ़नी है। ओके। दूसरा, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के बताए हुए किसी न किसी एक या एक से अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जूम मीटिंग में जाना प्रतिदिन अनिवार्य है। अपने मर्जी से नहीं, रफ बता रहा हूं, उसको हिंदी में आप लिख सकते हो। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के द्वारा बताई हुई किसी मीटिंग प्रोग्राम में जूम ऐप को सीखने के बाद एक ट्रेनिंग डेली लेना अनिवार्य है, 5 साल तक। कर सकते हैं? कर सकते हैं? एक आदमी ने कहा ये तो बड़ा कठिन है। मैंने कहा मीराबाई तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन जहर का प्याला क्या वो पड़ोसी पिएगा? समझ में आ रही बात? एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो मीटिंग। नंबर 3 में यही एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के द्वारा कंपनी सिस्टम के प्रति होने वाले जितने रजिस्ट्रेशन है, होने वाले जितने अवार्ड रिवार्ड है, हर अवार्ड रिवार्ड में एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के बताए हुए हर रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना नंबर होना अनिवार्य है। समझ में आई बात? कहीं तो वीरांगना क्लब आएगा, कहीं तो वीर क्लब आएगा, कहीं तो कोई क्लब आएगा। ये क्लब जो है ये बहाना है। हेलो, आपको और हमें मिलकर के भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। तैयार है? आरसीएम ने सामानों का केवल एक बहाना है और हमें आपको मिलकर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। तो टीसी चावड़ा ये बीच बीच में टाफी लेमन जूस खिला रहे हैं। हेलो, कि तो बच्चा रोने लगेगा ना, मम्मी जब ज्यादा रोने लगता तो उसको थोड़ा बहुत दे देती है। तो ये बीच बीच के रजिस्ट्रेशन ये करवाते रहो, आर्थिक आजादी तक हम लोग चलेंगे, इस बात की गारंटी है। तैयार है? ये तीसरा पॉइंट। ट्रेनिंग का चौथा पॉइंट, फील्ड वर्क। कौन सा वर्क? भाई हेडिंग लिख लो, एक कलेजे में बसा लो, काम आएंगे आपके अमीर बनने के लिए। 5वां ट्रेनिंग का क्या कार्य है? चौथा फील्ड वर्क। अच्छा, फील्ड वर्क, ये फील्ड वर्क क्या होता है? कोई बताएगा? फील्ड वर्क जी जी हाँ, रोज फील्ड में जाने का सबको लगभग मालूम है, एक से बुलवा लिया। फील्ड वर्क की कोई किताब, कोई जूम मीटिंग नहीं मिलेगी जो आपको फील्ड वर्क सिखा दे। कड़वी बात है। ये फील्ड वर्क कर करके सीखना पड़ेगा। इसकी आप कहीं शिक्षा लेने न पहुंच जाना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप इसको कर करके सीख सकते हो, इसीलिए फील्ड वर्क के संदेश मिल सकते हैं, लेकिन फील्ड वर्क में का अनुभव जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप फील्ड वर्क करोगे। ओके। अच्छा, तैराकी की पुस्तक आज तक किसी लेखक ने नहीं बनाई। कौन सी? क्यों? क्योंकि किताब से तैरना सीखना मुश्किल है ही नहीं, तो पुस्तक काहे बनाए? बिकेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही? तो फील्ड वर्क तैराकी से कम नहीं है। आप तालाब में जाओ, हाथ पैर इधर उधर चलाओ, थोड़ा इतने पानी में मत जाओ कि डूब जाओ, किनारे किनारे सीख लो धीरे धीरे। हेलो, ठीक उसी तरीके से आरसीएम के फील्ड वर्क में जाओ, 10 लोगों के पास जाओगे, 10 के 10 मना कर देंगे। 140 किलोमीटर पर रिश्तेदार है, आपको फोन करेगा, दीदी आ जाओ, हमारी ज्वाइनिंग पक्की, हमारे पड़ोसी की 4 पक्की, हमारे 10 दोस्त की 4 पक्की। 140 किलोमीटर आप जाएंगे, जाने के बाद जब उसके शहर पहुंचेंगे 10 मिनट पहले बातचीत होगी, लेकिन 10 मिनट के बाद उसका फोन ऑफ हो जाएगा। अब क्या होगा? हेलो हेलो, अब क्या करोगे? दो काम करोगे, या तो आरसीएम को छोड़ दोगे, या तो आरसीएम पे गुस्सा करोगे, या तो निराशाजनक बहुत बड़े महासागर में डुबकी लगाते रहोगे और ऐसे ऐसे करते करते जिंदगी काटते रहोगे।
अगर आपने फील्ड वर्क को में ट्रेनिंग का स्वरूप नहीं लिया तो ये फील्ड वर्क क्या है? ट्रेनिंग है। अगर वो नहीं आया, 10 मिनट पहले उसने फोन काट दिया, उन्होंने ऑफ कर लिया, तो इसके मतलब हमको यहां पर सीखना है। क्या है कि अब की बार में इसको फोन जब करेंगे या ऐसे व्यक्ति को करेंगे तो ये फोन फिर नहीं काटेगा। नहीं काटे वो वाली कौन सी बात करनी है? हेलो, वो बात हमने अपलाइन के द्वारा हमको सीखनी है। रेडी? यस। तो ट्रेनिंग समझ गया। अब बात आपकी आगे थोड़ी फटाफट कर दूं क्योंकि बहुत सारा काम था और मेरी इच्छा थी, इतने ग्रेट लोग बैठे हैं, हम अपनी बातें बड़ी बड़ी करके नहीं टाइम खराब करना चाहते थे, काम की बात करना चाहते थे। उसके बाद ये फील्ड वर्क हो गया। आगे कौन सा नंबर आया? नंबर बताओ। नंबर 5, ये एंडिंग है यहाँ पे कुछ। नंबर 5, लोक व्यवहार। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, खंड है ये। लोग कहते हैं ज्वाइनिंग तो बहुत सारी करवा लेते लेकिन लीडर नहीं तैयार होते। लीडर कैसे तैयार होंगे? तेरे पास ये तो है ही नहीं, इससे ही लीडर बनते हैं। ज्वाइनिंग तो करा सकता है, तेरा आईएएस महबूब बहुत है, तू विधायक है, सांसद है, लाखों ज्वाइनिंग करा सकता है, लेकिन अगर तेरे पास लोक व्यवहार नहीं तो लीडर एक भी नहीं बनेगा। जो बनेंगे वो चले जाएंगे 2-3 साल में। हेलो, काहे की ट्रेनिंग लेनी है? लोग मेरी किताबों से भी मिलेगी और देखने से भी मिलेगी। रामेश्वर जी को देखो जी, आपके जब घर आते हैं तो क्या एक्टिविटी करते हैं? ऐसे तो मिलेगी ना। ये कार कैसी खड़ी करते, कार के पास जाते उठते समय कैसे करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, जय सिंह बोलते हैं। हमारी मम्मी बैठी, मम्मी को क्या बोलते हैं, चाचा को क्या बोलते हैं, मौसिया को क्या बोलते हैं, पड़ोसी को क्या बोलते हैं, ये सारा इनकी नकल मारो। चलो, लोग व्यवहार आ जाएगा, ये भी तो ट्रेनिंग है। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बधाई। नंबर 6, निरंतर लगे रहने की आदत की ट्रेनिंग। निरंतरता की आदत, ये भी ट्रेनिंग में चलेगी सर। ऐसा नहीं इसको आप हल्के में ले लो। टीसी चावड़ा इस पर बड़ा गंभीर है यार। सिख मदरस का बहुत मूलभूत पिलर है।